सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी और आज हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं। बिल्कुल आपसे रूबरू कराएंगे और क्या कुछ खास ये हमारे लिए लेके आए हैं आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। तो बने रहें वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है निशांत अक्षर जी आपका, द रिनाउंड इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट, गजल सिंगर, कंपोजर। बहुत बहुत स्वागत है आपका 10 न्यूज नेटवर्क में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाणी जी। और 10 न्यूज़ नेटवर्क के सभी दर्शकों का मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ऐसे ही जैसे इन्होंने कहा कि आप जुड़े रहिए आखिर तक, तो मैं जो भी मुझे कुछ टूटा फूटा आता है मैं ज़रूर आपके सामने मैं पेश करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सवालों का सफरनामा आपके साथ, इजाजत है हमें आगे बढ़ने का सवालों के सफरनामे में? जी। तो निशांत अक्षर जी, मैं पहला सवाल आपसे ही रखना चाहूंगी कि पहले तो आप हमें बता दीजिए, आपको पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप गजल गाते हैं, तो गजल का वैसे मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है गजल का? गज़ल का मीनिंग जो है वो, वैसे तो कहा जाता है कि टॉकिंग टू योर बिलवेड, लेकिन जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, हालात बदले, वैसे वैसे गज़ल के मायने भी बदलते चले गए जी। जैसे पहले कहा जाता है कि 12 शब्द तक ये महदूद थी, कन्फाइंड थी गज़ल, मैं रक्कासा वगैरह ये शब्द थे। लेकिन बाद में जब जैसे जैसे सोशल कंडीशंस बदलती चली गई, उस हिसाब से गज़ल के मायने भी बदलते चले गए। और अब तो गज़ल एक ऐसी हो गई है कि इस तरह की चीज़ हो गई कि किसी भी आप इवेंट पे, किसी भी सिचुएशन पे ये जो आप इसको फिट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लेकिन गज़ल का जो अभी भी जो मीनिंग है, जो आजकल जो लिया जाता है, वो टॉकिंग टू योर बिलवेड लिया जाता है, जो लेमन्स इंटरप्रिटेशन। ओके, तो टॉकिंग टू बिलव्ड मतलब जिनको हम प्यार करते हैं उनके लिए ये गजल जो है गाई जाती है, पेश की जाती हैं। तो सुना दर्शकों आपने। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे निशांत जी, कि इसमें गजल गाई जाती है, लेकिन आपका सफर गजल तक आने का, गजल को कैसे आपने जो है अपनाया है, गजल में आपको रुचि कैसे आई है और अब तक का आपका सफर कैसा रहा है, वो जानना चाहेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। और जैसा कि होता है कि आप अपने इर्द गिर्द माहौल देखते हैं जी, तो उसी से कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे फादर जो है वो गाते थे गजल, जी जी। और उनको बड़ा शौकीन थे, वो सुनते भी थे जी। गजल। आज भी वो गाते हैं और सुनते रहते हैं। लेकिन हम जब छोटे थे तो गुलाम अली साहब के कैसेट्स वो सुनते थे, जगजीत साहब की गज़लें, और अनूप जलोटा जी के भजन चलते रहते थे, और बेगम अख्तर की गज़लें। तो उसी माहौल में हम लोग पले बड़े जी। तो बस वो करते करते, सुनते सुनते लगा कि मैं भी वैसा गाऊं, तो हम इमिटेट करते थे, मैं और मेरी सिस्टर दोनों जी। और मुझे याद है जब मैं तीसरी या चौथी में था तो एक गुलाम अली साहब की गज़ल है, मैं नज़र से पी रहा हूँ, ये समा बदल ना जाए। तो ट्रंक बड़े बड़े आपको मालूम है जैसे पहले होते थे, जो जिनमें रजाइयाँ हम लोग जी जी, उस पर बैठकर मुझे याद है कि मैं अभी भी वो गज़ल गुनगुना रहा था। गुलाम अली साहब का वो कैसेट चल रही थी और मैं साथ गा रहा था। और उससे भी पहले की एक स्मृति है, जब पापा ये बताते हैं कि एक गज़ल थी कि बाखुदा अब तो मुझे कोई तमन्ना ही नहीं जी, फिर भी क्या बात है कि दिल कहीं लगता ही नहीं जी। तो उस गज़ल को जब उसमें एक तान आती थी, तमन्ना जी, जी, शब्द में, तमन्ना लफ्ज में जी, तो वो बताते थे कि मैं छोटा था तो वो कहते थे कि तमन्ना ना आप पापा ऐसे गाइए, उस तान को ऐसे गाइए जी जी। तो जबकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन वो बताते हैं कि इस तरह से मैं जी इंटरेस्टेड इतना म्यूजिक में रहता था। उसके बाद से खैर फिर मैं गंधर्व महाविद्यालय गया जी, और फिर मैंने विधिवत जो है क्लासिकल सीखा जी। उसके बाद जब रागों की जानकारी हो गई तो फिर मैंने कंपोज करना शुरू किया। तो ये इन अ नटशेल जो है गज़ल का सफर मेरा रहा है। तो मतलब रुचि जो है पेरेंट्स की भी रही है आपकी गजल। राइट। तो मैंने जैसे कहा कि आपका सफर लाने में, गजल तक का आपका सफर तय करने में आपके पेरेंट्स का भी योगदान रहा है। पेरेंट्स का रहा है, और जो वो सुनते थे कैसेट्स का, उनका गुलाम अली साहब हो गए, जगजीत साहब हो गए, जिनको वो सुनते रहते थे, जिस जो माहौल मिला जी, तो वो वही एक तरह का प्रेरणा का जो है वो सोर्स बना। बहुत खूब निशान जी। मैं आपसे बोलूंगी, मतलब रिक्वेस्ट ही करूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए भी 2 लाइन जो है कुछ पेश कर दें, क्योंकि एक तो गजल है और एक बहुत ही खूबसूरत चीज है और अपने बिलव के लिए गाई जाती है, तो 2 शब्द आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा जी। तो जैसे मैंने कहा कि वो गज़ल मुझे याद आई, तो मैं उसी जगह जो है उसी वक्त में पहुंच गया हूँ। तो मैं आपको वही एक मैं मतला सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी प्यारी गज़ल में, ये जो पहली गज़ल मैंने गुनगुनाई थी जी। अब ये देखिए, तीसरी या चौथी में मैं क्लास में था, उस वक्त की गज़ल जो मुझे पसंद आई थी।
मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए, ना झुकाओ तुम निगाहें, कहीं रात ढल ना जाए, मैं नजर से पी रहा हूँ। तो ये एक लाइन, उसके बाद एक शेर मुझे बड़ा पसंद आता था जी जी जो मैं, अब देखिए बहुत छोटा था लेकिन ये शेर मुझे बहुत पसंद शुरू से रहा है। जी जी। मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत, ये किसी की है अमानत, कहीं साथ जलना जाए, मैं नजर से पी रहा। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है निशांत जी। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा, और मेरे ख्याल से जितना मैं यहाँ पर लाइव बैठे सुन रही हूँ और दर्शकों को भी इतना ही खास आनंद आएगा इसको सुनकर, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा दर्शकों। अच्छा, तो आपके नाम का जो टाइटल है निशांत जी, निशांत अक्षर, क्या ये टाइटल कैसे पड़ा है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे जी। वैसे जो मेरा नाम है निशांत कुकरेजा जी, तो हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, और जलंधर एक जगह है पंजाब में, और उसमें भी एक पोगपुर गांव कहते थे, अगर जी, जी। इफ आई से इट इन पंजाबी, जी जी। तो उस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम्म। हालांकि हम लोग तो दिल्ली में आ गए, तो यहीं पे पले बड़े, यहीं पे एजुकेशन हुई जी। लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं, विज्ञान व्रत उनका नाम है, और विज्ञान व्रत जी ने कहा कि भाई थोड़ा नाम अलग सा होना चाहिए, आप क्योंकि गाते हैं जी, तो उन्होंने बहुत सारे नाम सुझाव मुझे दिया था, उसमें से निशांत अक्षर उन्होंने कहा कि आप रखिए। उन्होंने कहा ये पोएटिक लगेगा, क्योंकि उस वक्त मैं लिखता भी था थोड़ा सा और मैं गाता तो था ही, तो उन्होंने कहा ये नाम आप पे बहुत जचेगा, और तो बस वही नाम उन्होंने बुलाना शुरू किया। तो जहाँ मैं जिन लोगों में बैठ के गाता था उन लोगों ने बोलना शुरू किया इसी नाम को, और फिर मैंने एक वेबसाइट बनाई, तो उस वेबसाइट पे मैंने nishantaksha.com नाम रखा जी। तो आप अगर मौका मिले तो उस वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं जी। बस तो फिर निशांत अक्षर ही हो गया, तो अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही निशांत अक्षर है जो आपके सामने बैठे हैं। क्या बात है। तो मतलब ये टाइटल, ये नामकरण इस तरह हुआ है, तो बहुत ही अच्छी लगी ये स्टोरी कि ये नामकरण आपका इस प्रकार हुआ है। अच्छा, तो मैं और जानना चाहूंगी कि और किस तरह जो है आपकी रीच लोगों के बीच पहुंच रही है। रीच का जहाँ तक सवाल है, हम लोग जब सीखना शुरू हुए थे तो कॉलेज में हमारे को प्लेटफॉर्म्स मिलते थे, भाई हम गाते थे, फेस्टिवल्स में जाते थे, तो सबसे पहले तो अपने ही फेलो बीइंग स्टूडेंट्स में जो है उनके साथ हम गाना शुरू हुए, प्रोत्साहन दिया, टीचर्स में हम लोग जब मिलते थे उन लोगों से, कॉलेजेस में जाते थे। उसके बाद जब गंधर्व आए तो तब ये था कि प्लेटफॉर्म्स ये थे कि आप जाइए अपना क्वायर में, जैसे हम लोगों ने गाना शुरू किया, बिल्कुल। और टेलीविजन पे एक अभिशप्त कोणार्क करके एक नाटक था, जो मैं 10th क्लास में था तब दूरदर्शन पे वो आया था, अभिशप्त कोणार्क, वो उड़ीसी बैले था, तो हमने तब कोरस में गाया था पीछे, तो तब हमें थोड़ा सा पता लगा रीच क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, बिल्कुल। और 2014 के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का जो कैंपेन है उसमें तो फिर अब सोशल मीडिया है, तो हम लोग गाते रहते हैं, वेबसाइट्स हैं हमारी काफ़ी सारी, और प्लेटफॉर्म्स हैं, हम कई सारे इंटरव्यूज होते हैं, तो अब रीच जहाँ तक की बात है कि वो डिजिटल के माध्यम से काफ़ी हम लोग एक्सप्लोर हो रहा है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अच्छा, आपके फैमिली का क्या कुछ है, फैमिली में कौन कौन है ये बताइए थोड़ा। पेरेंट्स हैं और पापा मम्मी हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, पापा से गज़ल सीखी, भाई बहन हैं, और मेरी सरिता जी हैं,
पत्नी है मेरी और एक बेटा है जी। और वो बहुत अच्छा गाती हैं सरिता जी, जी। बहुत अच्छा गाती हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ मैं 8 घंटे में पहुँचता हूँ रियाज करके, वो 8 सेकंड में पहुँच जाती हैं। क्या बात है। और उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने जी। तो ये मेरे फैमिली में बहुत खूबसूरत, मतलब मेलोडियस फैमिली है ये। हाँ, मतलब संगीत होता रहता है, या तो हम पढ़ते रहते हैं या हम गाते रहते हैं, रस भरा है पूरी फैमिली में। तो जिस तरह आप लोगों ने सुना कि उनकी वाइफ भी गाती हैं, निशांत अक्षर जी की वाइफ सरिता जी नाम बताया आपने, तो वो भी बहुत ही अच्छा गाती हैं। उनको भी जोड़ेंगे, क्या मौका मिलेगा हमको? बिल्कुल मैं नेक्स्ट टाइम स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा जी। आज वो आ नहीं पाई है, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं जरूर उनको साथ लेकर आऊंगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो हमें मौका मिलेगा तो सरिता जी को भी आप लोगों को सुनवाएंगे। और हमें आज के टाइम में निशांत अक्षर जी, जैसे आज के टाइम के जो युवा हैं, कैसे कैसे गाने आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, यो यो हनी सिंह के आ रहे हैं, बादशाह के आ रहे हैं, उन गानों में और गजल में और क्लासिकल गानों में क्या अंतर है और क्या प्रेरणा लेनी चाहिए आज के युवाओं को गजल क्लासिकल सॉन्ग से, भजन से, या जो आप बोल? देखिए, यहाँ पर मेरा मानना थोड़ा सा अलग रहेगा जी। मैं समझता हूँ कि कोई भी संगीत जब पॉपुलर होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जी। मैं अपना ही उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मैं जब ऑफिस में जाता था, जॉब करता था, उस वक्त इंग्लिश के गाने मुझे बड़े पसंद आते थे क्योंकि काम ऐसा था, राइटिंग का काम था। तो मैं एडवर्टाइजिंग कंपनीज में मैं लिखता था उनके लिए, तो वो संगीत मुझे बड़ा पसंद आता था। और ऐसी बात नहीं है, आपने जिनके नाम लिए बहुत पॉपुलर हैं और उनकी अपनी स्ट्रगल रही है लाइफ में। तो संगीत कोई भी हो, वो मैं समझता हूँ कि संगीत है, उसका एक खास एक उद्देश्य है, उसका औचित्य है, तभी वो जिंदा रहता है संगीत। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हर संगीत जो है उसके अपने एक मतलब होता है, क्योंकि वो सोसाइटी में उसका नीड होता है। अब जो आपने फर्क पे बात कही है, फर्क बहुत है। गजल एक अपने जैसे एक उनके ऑडियंस अलग है, एक पर्पस अलग है, और आप देखेंगे गानों का जो है वो अलग है। और आजकल के गानों का, हाँ, कुछ गाने ऐसे आते हैं जिनके मीनिंगलेस होते हैं, जो मीनिंग नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो चलिए मस्ती के लिए वो भी जरूरी है। मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, जरूरी होता है। अब गजल की जो आपने फर्क की बात की, क्लासिकल और गजल, क्लासिकल में जो गया है, जो मीडियम है, दैट इज स्वरा, प्योर स्वर। तो स्वर में कहते हैं स्वर ही ईश्वर है, बहुत आनंद है स्वर में। और गजल की जहां तक जब बात आती है तो यहाँ पर पोएट्री इम्पोर्टेंट है। आप पोएट्री के माध्यम से जो है आप अपने आप को व्यक्त करते हैं, तो बहुत कोई गहरी बात वो लोगों तक पहुंचती है पोएट्री के माध्यम से। गाने में वही बात थोड़ा सा हल्के तौर पे उसको आप कह सकते हैं, लेकिन कुल मिला के अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने पहले अपनी बात शुरू की थी, जो भाव होता है और जो अगर आप गहराई में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वही लगेगा। अच्छाई है, लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, और लोग अपने जो तनाव भरी जो जिंदगी है थोड़ा सा उससे अलग होके सोच सकें, थोड़ा आनंद ले सकें। संगीत में मुझे ये लगता है फर्क तो है, डेफिनेटली है। गजल का फर्क तो ये रहेगा कि बहुत ही जो है वो थोड़ा सा प्यार से कहने वाला, बड़े एक सॉफ्टली जो है वो बात करने वाला। ये बिल्कुल आपने बताया जिस तरीके से ये बिलव्ड के लिए होता है, तो बिल्कुल प्यार तो हर शब्द में झलकता होगा गजल के। और वहीं अगर बात करें दूसरी और युवाओं की, तो वो उनकी एक पसंद है, अलग पसंद है। अच्छा, सबसे ज्यादा श्रोता गजल के कौन है आज के टाइम में? हर तबके से गजल के श्रोता आपको मिलेंगे, हर उम्र के मिलेंगे आपको जी। अगर गजल को सही तरीके से गाया जाए तो उसका जो जादू है वो सर चढ़ के बोलता है। तो मैंने देखा है कि जो यंगस्टर्स हैं वो भी बड़ा पसंद करते हैं। और मैं एक इसमें किस्सा सुनाना चाहूँगा। हम लोग मसूरी एक प्रोग्राम था गजल का, मैं और मेरी वाइफ, जैसे मैंने बताया सरिता जी, तो हम लोग गए हुए थे जी। तो वहाँ पर हमारे गजल के प्रोग्राम से, गानों के प्रोग्राम से पहले वहाँ पर एक डीजे का प्रोग्राम था। उन्होंने कहा पहले गाना चलेगा, डांस होगा, उसके बाद आप गाएंगे। अच्छा, थोड़ा मुझे लगा कि मैंने कहा भाई अगर ये लोग अब डांस करेंगे तो ये तो गाना कैसे सुनेंगे, और डांस करने वाले हैं तो सारे हैं। और तो आप यकीन नहीं करेंगे, जितने लोग जिन्होंने बहुत खुल के डांस किया, जो बहुत एंजॉय किया, उन्होंने ही सबसे ज्यादा यंगस्टर्स ने गजल को बड़ा पसंद किया, सुना। क्या बात है। तो ये हमेशा ये हमारी धारणा बनी हुई कि गजल के लोग थोड़े बूढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप गजल को सही तरीके से गा रहे हैं, जैसे जगजीत साहब ने गजल को उस तरीके से ढाला, नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ढाला, तो लोग सुनने वाले आदमी, और हर तबके के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं, जो भी होगा। गजल अगर आप सही तरीके से गा रहे हैं तो वो लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है। तो आपने सुना दर्शकों के गजल सुनने के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, हर तबके के लोग, हर प्रकार के लोग इसको सुन रहे हैं, हर वर्ग के लोग सुन रहे हैं।
जी। तो और क्या कुछ आप अहम जोड़ना चाहेंगे? आप दर्शक को, हम लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कुछ आप बताना चाहेंगे कि अभी आज के टाइम में आप क्या कर रहे हैं करंटली? मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ, ऑफलाइन पहले तो इंडियन क्लासिकल जो है मैं सिखाता हूँ, शास्त्रीय संगीत, क्योंकि मैंने गंधर्व से ट्रेनिंग ली हुई है, तो मैं उसका जो है संगीत सिखाता हूँ बच्चों को। और जैसे मैंने कहा, जैसे गज़ल सुनने के लिए कि हर वर्ग से, हर उम्र के लोग हैं, ऐसे ही आप देखेंगे कि जो सीखने वाले लोग हैं वो मेरे बच्चे से लेके और बुजुर्ग तक लोग सीखते हैं जी। और अभी मैं ये सिखा रहा हूँ, गज़ल कंपोज करता हूँ साथ साथ, और लिखता पढ़ता रहता हूँ अपना, क्योंकि जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं था तो मैं अपने कुछ लेख लिखता रहता हूँ, कुछ पोइट्री लिखता रहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो मेरा काम है वो यही है कि इंडियन क्लासिकल को सिखाना और गज़ल कंपोज करना और गाना। तो बहुत अच्छा आपके साथ वार्तालाप रहा है निशांत अक्षर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए, हमारे साथ ये सारी पुख्ता जानकारी साझा करने के लिए, कि गजल और आज के जो गाने हैं उनके बीच का फर्क बताने के लिए। तो चले, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की खास मुलाकात और चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहें 10 न्यूज़ नेटवर्क।